नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा हार्दिक अभिनंदन करती हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा फरवरी का मास तुला राशि वाले जातकों के लिए 2022 में। आइए अब जानते हैं ग्रह गोचर की स्थिति से कि कौन कौन से ग्रह कहाँ विराजमान है फरवरी मास में। सबसे पहले यदि हम बात करें तुला लगन वालों की, तो आपके दूसरे घर में यानी कि आपके कुटुंब के भाव में इस समय केतु का गोचर है। तीसरे घर के अंदर मंगल और शुक्र की युति बनी हुई है। चतुर्थ भाव यानी कि आपके मकर राशि में बुध, सूर्य, शनि और चंद्रमा इस समय विराजमान है। पंचम भाव में इस समय गुरु की स्थिति है और आपके अष्टम भाव में राहु का गोचर है। तो आइए जानते हैं कैसा रहेगा आपका फरवरी मास 2022। सबसे पहले हम बात करते हैं सूर्य देव की। तो सूर्य इस समय आपकी कुंडली में चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं, तो जो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। हालांकि यहाँ पर ये शत्रु राशि है, लेकिन यहाँ पर 4 ग्रहों की युति आपके लिए लाभकारी सिद्ध होने वाली है। अभी सूर्य का जो गोचर है वो आपके चतुर्थ भाव में है। जैसे ही 13 तारीख को चेंज होगा ये गोचर, 13 फरवरी 2022 को मकर राशि से कुंभ राशि में 3:27 पर प्रवेश करेंगे, तो सूर्य आपके पंचम भाव में आ जाएंगे और सूर्य आपके 11वें भाव के स्वामी हैं। यानी कि लाभ भाव के स्वामी का पंचम भाव के अंदर आना अपने आप में बहुत ही लाभकारी होगा। आपकी जो संतान है उससे आपको बहुत अच्छे प्रॉफिट्स मिलेंगे। प्रॉफिट कैसे मिलेंगे? संतान का मन पढ़ाई में लगेगा। साथ ही साथ यदि आपकी संतान ने किसी प्रकार के एग्जाम के लिए, जॉब के लिए अप्लाई किया था, तो वो यहाँ से सक्सेस होता हुआ दिखाई देगा। साथ ही साथ यदि हम बात करें तो 13 तारीख के बाद में आपके लिए यहाँ से सूर्य और गुरु की युति जो है वो आपके पंचम भाव में बनेगी, जिसके कारण से आपको, अगर आपकी कंसीविंग हुई है और अगर आपकी संतान का समय है, तो बड़ी ही प्रतापी संतान इस समय में होगी, क्योंकि सूर्य और गुरु दोनों आपस में बड़े ग्रह हैं। सूर्य को राजा माना जाता है और गुरु अपने आप में नैसर्गिक शुभ ग्रह है। तो यहाँ से जो पंचम भाव से स्थिति दिखाता है, साथ ही साथ आमदनी में बढ़ोतरी होगी, आपकी डेली इनकम भी बढ़ती हुई दिखाई देगी, पदोन्नति इस समय हो सकती है। अब बात कर लेते हैं हम यहाँ से कैसा रहेगा आपके हेल्थ का गोचर। तो अभी आपके लगन के स्वामी आपके तीसरे घर के अंदर विराजमान है। हालांकि यहाँ पर मंगल का जो इनके साथ में युति है वो आपके लिए अच्छी है, लेकिन तीसरा घर हम इतना शुभ घर नहीं मानते। जैसे ही 27 फरवरी को यहाँ से चेंज होगा, शुक्र का गोचर, आपके लग्नेश का गोचर चतुर्थ भाव में आएगा, यहाँ से बिल्कुल योग बनाएगा। आप वाहन खरीदेंगे, यात्रा का योग बनाएंगे। साथ ही साथ आपको, अगर आप पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं, तो जनता से लाभ मिलेगा, लोग आपकी बातों से प्रभावित होंगे और यहाँ पर वाहन सुख, मकान सुख भी बनता हुआ दिखाई देता है। ऐश्वर्य का कारक शुक्र जब चतुर्थ भाव में आएगा तो आपको संपन्नता भी देगा। साथ ही साथ यदि अब बात करें कि कैसा रहेगा संतान पक्ष के लिए आपके ये शुक्र का गोचर, तो संतान भाव के लिए भी शुक्र का ये गोचर आपके लिए लाभकारी रहेगा। अब बात कर लेते हैं कि मंगल का गोचर अभी इस समय तीसरे घर में है और काल पुरुष की कुंडली से अगर हम देखें तो तीसरा घर मंगल का स्थायी घर माना जाता है, मंगल का अपना घर माना जाता है। और तीसरा घर बल, साहस, पराक्रम, दोस्त, संबंधी, मित्र, छोटी यात्रा, इन सब का माना जाता है। मंगल का यहाँ पर विराजमान होना आपके लिए बहुत ही लाभकारी है। आपके बल पराक्रम में बढ़ोतरी होगी, लोग आपकी बात को फॉलो करेंगे और साथ ही साथ यहाँ से आपके वर्चस्व के कारण आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी, आपकी छवि पर आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। जैसे ही मंगल चतुर्थ भाव में आएंगे तो यहाँ पर मंगल उच्च के हो जाएंगे और बनाएंगे रोचक योग, जो कि आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। आपको जनता से कनेक्ट करेगा, आपके व्यक्तित्व में निखार लेकर आएगा। अगर आपका प्रॉपर्टी का काम है, कहीं बिल्डिंग मटेरियल का काम है, तो उसमें 4 चांद लगाएगा। खाने पीने का काम करते हैं तो भी आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। सबसे बड़ी बात यह कि मंगल यहाँ बैठकर अब सामने दशम भाव को भी दृष्टि देंगे, अपनी
सातवीं दृष्टि से। तो यहाँ पर मंगल की अगर हम देखें तो 4, 7 और 8 3 दृष्टियां मानी जाती हैं और भाग्य भाव को भी आपके इस समय में ये बढ़ोतरी देंगे। भाग्य के बल पर भी आपको बहुत सारी चीजें मिलती हुई दिखाई देंगी। अब बात कर लेते हैं बुध की। तो बुध पूरा महीना यही विराजमान रहेंगे और बुध आपकी कुंडली में आपके नवम भाव के स्वामी चतुर्थ भाव में विराजमान है, यानी कि यहां से भी आपकी जीत होती हुई दिखाई देती है। तो ओवरऑल यदि मैं बात करूं तो इस समय सूर्य चंद्रमा जो है वो अपना राशि परिवर्तन हर 2.25 दिन बाद करते रहते हैं। मंगल की स्थिति हमने आपको बताई कि रोचक योग भी बनेगा और इस समय मंगल अपने घर के अंदर भी विराजमान है। साथ ही अगर हम बात करें तो बुध भाग्येश का स्वामी चतुर्थेश में बैठे हैं, चतुर्थ भाव में बैठे हैं। गुरु पंचम भाव में, यानी कि संतान का सुख, प्रेम का सुख, जीवन साथी का सुख, विवाह का सुख, सभी प्रकार के सुख आपको यहाँ से देते हुए हमें दृष्टांत होते हैं। अब बात कर लेते हैं कि ओवरऑल आपको क्या उपाय इस टाइम पीरियड में करने चाहिए अपने लक को एनहांस करने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर शनिदेव जो अभी अस्त चल रहे हैं, आपको उनको बढ़ाना होगा और शनि के मंत्रों का अगर आप जाप करेंगे तो आपके लिए लाभकारी होगा, क्योंकि शनि आपके पंचम भाव के भी मालिक हैं और अभी अस्त हो रहे हैं। हालांकि शशि योग बनाकर आपके सुख स्थान में बैठे हैं, लेकिन अभी पूर्णतः अपने फल देने की क्षमता उनके अंदर नहीं है। यदि आप शनि के मंत्रों का जाप करेंगे तो आपके लिए लाभकारी होगा। आज के वीडियो में इतना ही। तुला राशि वालों के लिए अगले वीडियो में कुछ नया लेकर, कुछ इंटरेस्टिंग लेकर आपके सामने फिर से हाजिर होती हूँ। यदि आप अपनी व्यक्तिगत रूप से कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, वास्तु शास्त्र, टैरो कार्ड रीडिंग या न्यूमरोलॉजी से जुड़ी हुई कोई सहायता लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पे हमें संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप चैनल पर नए हैं और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बेल आइकॉन को दबा दीजिए ताकि सभी वीडियो आपको समय से मिल सके। तब तक के लिए जय माता दी।